ये साथियों आज बीएससी मैथमेटिक्स का लीनियर अलजेब्रा देख रहे हैं। उसमें भी थ्योरम नंबर 6 देख रहे हैं। आज थ्योरम है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अगेन अ सबस्पेस। यानी दो सबस्पेस का इंटरसेक्शन अगेन सबस्पेस होता है। ये हम लोग को प्रूव करना है। तो देखते हैं इसका प्रूफ। Let W1 and W2 be any two subspace of a vector space VF। दो सबस्पेस है V1 एंड V2। सबस्पेस मतलब क्या होता है? ये खाली नहीं है, V का सबसेट है एंड W1 इटसेल्फ वेक्टर स्पेस। वैसे ही W2 खाली नहीं है, V का सबसेट है और इटसेल्फ वेक्टर स्पेस है। इक्वेशन 1 और 2 ले लेते हैं। हम लोग को प्रूव क्या करना है? W1 इंटरसेक्शन W2 इज अगेन अ सबस्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF। हम लोग को ये प्रूव करना है। हम लोग क्या जानते हैं क्लियरली? वी हैव 0 तो W1 में होगा और 0 W2 में भी होगा, क्योंकि दोनों वेक्टर स्पेस है। मतलब ये दोनों W1 W2 में है, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन में भी होगा 0 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। यानी 0 तो इसका इंटरसेक्शन में है, मतलब खाली नहीं है। W1 इंटरसेक्शन W2 खाली तो नहीं है, क्योंकि 0 एक एलिमेंट है इसमें, इसलिए खाली नहीं है। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं। और हम लोग को क्या दिया हुआ था? W1 इंटरसेक्शन W2 V का सबसेट है, क्योंकि W1 V का सबसेट था इक्वेशन 1 में और W2 V का भी सबसेट था इक्वेशन 2 में। इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 भी V का सबसेट होगा। यहाँ लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 से V का सबसेट हो जाएगा W1 इंटरसेक्शन W2। अब दो एलिमेंट ले लेते हैं। नाउ इफ एनी A B belongs to F and alpha beta belongs to W1 इंटरसेक्शन W2। दो एलिमेंट लिए, यानी A B belongs to F एंड अल्फा बीटा या तो दोनों में होगा 1 इंटरसेक्शन है, यानी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 और W2 में भी होगा बीटा बिलोंग्स टू W2। That implies AB belongs to F and alpha beta belongs to W1 and AB belongs to F and alpha beta belongs to W। That implies A alpha plus B beta belongs to W1 में होगा and A alpha plus B beta belongs to W2 में भी होगा, क्योंकि
W1 and W2 are two subspace of a vector space. क्योंकि W1 और W2 वेक्टर स्पेस है, W1 and W2 are वेक्टर स्पेस, इसलिए ऐसा होगा। यानी W1 में भी है ए अल्फा प्लस बी बीटा और W2 में भी है, मतलब ए अल्फा प्लस बी बीटा इसका इंटरसेक्शन में भी होगा, W1 इंटरसेक्शन W2। अल्फा प्लस बीटा बी बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, इसलिए इफ एनी ए बी बिलोंग्स टू F एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, that implies A alpha plus B beta belongs to W1 इंटरसेक्शन W2। और यही पिछला थ्योरम में देखे थे, सब स्पेस प्रूव करने के लिए एक खाली नहीं होगा और बी का सबसेट होगा और ए अल्फा प्लस बी बीटा भी W1 में आ जाएगा या W में आ जाएगा। पिछला थ्योरम से देखे थे सब स्पेस प्रूव करने के लिए। इसको इक्वेशन 5 ले लेते हैं, इसलिए बाय 3, 4 and 5 we get इक्वेशन 3 में क्या था, W1 इंटरसेक्शन W2 खाली नहीं है, और इक्वेशन 4 में क्या था, इक्वेशन 4 में या फिर 3 में ही उसको लिख देना, W1 इंटरसेक्शन W2 सबसेट था V का। और 5 में क्या है, W1 इंटरसेक्शन W2 itself a vector space over the field F। पिछला थ्योरम में यही देखे थे, ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W में आ गया, मतलब वो सब स्पेस हो जाता था, जो दिया हुआ रहता था खाली नहीं है और सबसेट नहीं, यानी खाली इसमें अब खाली भी नहीं है, सबसेट भी है, इंटरसेक्शन भी सब स्पेस में वेक्टर स्पेस है, इसलिए W1 इंटरसेक्शन W2 is also a सबस्पेस। यही हम लोग को प्रूव करना था, वेक्टर स्पेस भी है, यही हम लोग को प्रूव करना था। बस और एक थ्योरम देखेंगे, उसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन वाला थ्योरम सब स्टार्ट कर देंगे। लीनियर रेस्पॉन्स,
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।